अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। इम्पोर्टेड अपडेट्स हैं जी आज की। काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी हैं और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी देंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ सीएसएस के डिले के हवाले से। आपने बातें सुनी होंगी कि जी सीएसएस डिले हो जाएगा, इस तरह की बातें आपके सामने आ रही होंगी। तो मामलात कुछ यूँ हैं कि चूँकि पेपर्स बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तो मेरा आप लोगों को मशवरा यही है कि आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें और इन खबरों के ऊपर कान ना धरें। देखिए, हो सकता है डिले हो भी जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी जो इस वक्त शऊर रखने वाला स्टूडेंट होगा वो इन खबरों के ऊपर कान धर के अपनी तैयारी को छोड़ेगा। आप 100% फोकस करें, अपनी तैयारी के ऊपर डट के तैयारी करें, मेहनत करें। ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी बर्बाद हो जाए। तो सीएसएस के डिले के चक्कर के ऊपर आप बिल्कुल ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। सीएसएस के होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि एफपीएससी अपना शेड्यूल जारी कर चुका है, सारा कुछ फाइनल हो चुका है। अब इसके डिले का हो भी सकता है, लेकिन आपने तैयारी अपनी इसी हिसाब से रखनी है कि जी पेपर होने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ जॉब्स हैं, मैंने इनके बारे में कल भी आपको डिटेल बताई थी। एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल की आपके पास 14वें स्केल की 7 सीटें हैं और सेकंड क्लास आपको बैचलर्स डिग्री यहाँ पर चाहिए। तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर अभी बहस नहीं करूँगा, कल मैंने आपको ये सीटें बता दी थी। उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल की भी यहाँ पर 50 सीटें हैं, तो ये एक अच्छी खासी तादाद है। कंप्यूटर की डिग्री जिन फीमेल्स के पास है वो इसके ऊपर अप्लाई करें। रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है, ये सामने वेबसाइट है, इसके ऊपर जाइए और जाकर आप ऑनलाइन इसके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू या टेस्ट के लिए जब बाद में आपको बुलाया जाएगा तो www.ft.gov.pk के ज़रिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये चूँकि मैंने कल एक्सप्लेन कर दी थी, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। उसके बाद पीपीएससी की अगर बात करें तो पीपीएससी ने आज कोई ख़ास अपने ना प्लानर को अपडेट किया, ना कोई रिज़ल्ट्स वगैरह अनाउंस किए। तहसीलदार के रिज़ल्ट के बारे में भी लोग बार बार पूछ रहे हैं कि जी कब आएगा, कब आएगा। तो तहसीलदार का रिज़ल्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, उम्मीद तो बड़ी है। बाकी जिस स्टूडेंट के भी 40 प्लस हैं, वो ज़ाहिर है सेकंड फेज़ के अंदर पहुंच चुके हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि जिनके 70 या 80 के राउंड अबाउट होंगे, उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहरहाल जिन लोगों की भी 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो सेकंड फेज़ की तैयारी करें। रेवेन्यू लॉज का पेपर तैयार करें, इंग्लिश प्रेसी ऐसे वाला पोर्शन, उर्दू ऐसे प्रेसी मतलब उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन, इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन, उसके ऊपर फोकस करें ताकि आप लोग सिलेक्ट हो सके। तहसीलदार की सीट बड़ी तगड़ी सीट है, तो इसको आप इग्नोर ना करें। बाकी उसके अलावा आप लोग एडीएलडीए के हवाले से बार बार पूछ रहे हैं। मैंने कल भी आप लोगों से अर्ज़ की थी कि एडीएलडीए का जो पेपर है उसका चूँकि अभी तक सिलेबस ही अनाउंस नहीं किया पीपीएससी ने। जो एडीएलडीए की जो जनरल सीट्स थी उसके अंदर ऑफ कोर्स आपका जो पहला पेपर है वो जीके का होगा इंशाल्लाह, और जो दूसरा पेपर है उसके अंदर इंग्लिश एसे को शामिल किया जा सकता है और मोस्ट प्रोबेबली यही जो है आपके पास होगा, क्योंकि जो म्यूनसिपल ऑफिसर है उसके अंदर भी यही चीज़ रखी गई, लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी इंग्लिश ऐसे रखा गया। तो यहाँ पर भी कभी चांसेस है कि इंग्लिश ऐसे आपका रखा जाएगा। जबकि टीपा की जो बात है, टीपा के अंदर जो सीट्स हैं उनके अंदर आपका एक ही पेपर होगा इंशाल्लाह जीके। तो जो वन पेपर का हमारा सेशन है वो चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के हमारे लिंक्स मिल जाएंगे। बाकी जो ज़िलादार के टेस्ट्स हैं या तहसीलदार का सेकंड फ़ेज़ है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि ईद के बाद ही होगा। अब चांसेस कम है। पीपीएससी चाहे तो रमज़ान में भी कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद एक और सवाल आप लोग पूछ रहे थे कि सर असिस्टेंट पंजाब पुलिस ओल्ड केस का पेपर पीपीएससी क्यों नहीं लेने जा रहा। ये हमें भी समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं ले रहे, हालांकि इनको कंडक्ट अब तक कर लेना चाहिए था, क्योंकि न्यू केस के पेपर्स हो चुके हैं तो ओल्ड केस के भी होने चाहिए थे। तो कुछ दरमियान में ख़बर ये भी उड़ी कि जी वो अब नहीं होंगे। तो इस तरह की न्यूज़ मेरे पास तो नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो आपका असिस्टेंट पंजाब पुलिस का जो ओल्ड ओल्ड केस है उसका भी पेपर इंशाल्लाह होगा। तो आप लोग तैयारी करें, ठीक है। बाकी जो ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में सीट्स आई हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट्स आई हैं, उनकी भी तैयारी करें। वो भी पेपर जो है ईद के बाद ही होंगे। पीएमएस मिनिस्ट्रियल तो इंशाल्लाह होगा ही ईद के बाद, उसके तो चांसेस यही हैं। लेकिन पीएमएस मिनिस्ट्रियल में इस बार 1:5 की रेशो से चूँकि बुलाया जाएगा, तो आपको भरपूर तरीके से जीके पोर्शन में 70 प्लस मार्क्स तो कम से कम लेने ही लेने हैं। इसका हमारा थर्ड बैच पीएमएस मिनिस्ट्रियल के हवाले से 12 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। इसी तरह हमारा सुपर प्रीमियम सेशन, उसका भी सेकंड बैच हमारा 40th जो हमारा 40वां सेशन है उसका बैच 2 या बैच बी आप उसे कह सकते हैं, वो भी 12 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद ये जो आपके
गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के FGEI के जो स्कूल्स हैं इनके अंदर सीटें आई थी। तो सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए ये आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको पता है कि किस तरह का इदारा है, ये हमारी सीक्रेट एजेंसीज़ के ज़रिए चल रहा होता है। तो यहाँ पर सैलरी वगैरह भी मुनासिब होती है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल की जो सीटें हैं वो 212 सीटें हैं, फीमेल्स की 45 सीट्स हैं, तो कुल मिला के 257 सीट्स हो जाती हैं। तो इसकी भी डेट जो है करीब आ गई है। इसके ऊपर आप लोगों को फिल 4 अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि 10 फरवरी के बाद आप लोग इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके ऊपर भी मैं कल बात कर चुका हूँ। आपको सेकंड क्लास 4 इयर्स डिग्री चाहिए, यानी कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपको यहाँ पर चाहिए। तो इससे पहले कि डेट निकल जाए, आपको पता ही ना चले, तो इसके ऊपर भी आप लोग अप्लाई कर दें। उसके बाद जो हमारा सुपर प्रीमियम सेशन चल रहा है, उसके अंदर आज एक्सेल का, MS एक्सेल का टेस्ट नंबर 4 कंप्यूटर का हो चुका है। MS एक्सेल जितना पढ़ा था उसका टेस्ट आपका हो गया। और आज लास्ट जो आपका लेक्चर नंबर 13 था MS पावर पॉइंट के हवाले से, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, इनके जो मोस्ट रिपीटेड MCQs थे उसका लेक्चर आपका हो चुका है। देन हम बात करते हैं PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की। वहाँ पर हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ चल रहा है। लेक्चर नंबर 9 आपको आज मिला है, 55 मिनट्स का लेक्चर है। भुट्टो एरा यहाँ पर डिस्कस हुआ है तारा सारा 1971 से 1977, और भुट्टो एरा से लेकर आपका ये जिनेवा अकॉर्ड 1988 टिल डेथ ऑफ जिया एंड मच मोर। यहाँ मतलब भुट्टो एरा जो स्टार्ट हो रहा है आपका 1971 से लेकर 1988 एंड ऑफ जिया एरा। तो ये सारा का सारा एक लेक्चर में हमने कवर किया है। आपको इसका लेक्चर भी पूरा मिल चुका है, PDF नोट्स भी मिल चुके हैं सारे के सारे। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको हमारे डेमो लेक्चर्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स मिल जाएंगे, फिल 4 ज्वाइन कर लें। देन आपके कुछ क्वेश्चन थे। एकेडमिक मार्क्स लगता है ख़त्म नहीं होंगे जी, अभी तो कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। फ़िलहाल एकेडमिक मार्क्स ख़त्म नहीं हो रहे। FIA के न्यू जॉब्स कब आएंगी, अभी तो पुरानी का फ़ैसला नहीं हो पाया, क्योंकि FIA इंस्पेक्टर का जो पुराना केस था उसका भी इंटरव्यूज़ नहीं हुए। फिर जो नया केस था FIA इंस्पेक्टर का, उसके इंटरव्यूज़ भी नहीं हुए। तो नई जॉब्स FIA इंस्पेक्टर और AD की अगर आएंगी भी तो 2025 के एंड तक आएंगी। बाकी सब इंस्पेक्टर की सीटें पेंडिंग में पड़ी हैं अभी तक, वो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी पहले, उनका भी एडवर्टाइजमेंट अभी तक नहीं आ पा रही। तो वो OTS, PTS या UTS के थ्रू आएंगी, जो 14 स्केल की आती हैं, और असिस्टेंट की 15 स्केल की, वो आएंगी ज़रूर 2025 में इंशाल्लाह, बट अभी थोड़ा सा दूर है। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटरीट जॉब सितंबर 24 का इंटरव्यू कब तक होगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है जी। उसके बाद ये रेलवे पुलिस के अंदर कुछ जॉब्स आई हैं, इश्तिहार बराए भर्ती रेलवे पुलिस, और यहाँ पर ये पूरी एक लिस्ट आपके सामने मौजूद है। ये सारे जो डिवीजन्स वगैरह हैं ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये पेशावर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन है आपके पास, ये देखें ना, ये पेशावर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन, लाहौर डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, सक्कर डिवीजन, कराची डिवीजन, कोयटा डिवीजन, तो इन सारी डिवीजन्स की सीटें आई हैं। और इसके अंदर सीटें भी ये काफ़ी हैं, कम नहीं हैं। सब इंस्पेक्टर लीगल की जो लॉ ग्रेजुएट वाली सीटें 7 सीटें हैं, ASI की 7 सीटें हैं, बम डिस्पोजल टेक्नीशियन की जो है यहाँ पर 6 सीटें हैं। कांस्टेबल की अच्छी खासी सीटें हैं, 250 पहले थी, 230 इन्होंने अब ऐड की हैं, तो ये कुल मिला के 480 सीट्स हो चुकी हैं। तो कुल आसामियाँ यहाँ पर 500 हैं, तो 500 सीटें हैं ये रेलवे पुलिस के अंदर। तो एक अच्छा चांस है बेरोज़गार लोगों के लिए। जो सब इंस्पेक्टर लीगल है, इसके ऊपर लॉ ग्रेजुएट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिस्मानी मयार आपके सामने 5 फुट 7 इंच आपको हाइट चाहिए कम अज़ कम। इसी तरीके से जो ASI की सीट दूसरे नंबर पर पड़ी हुई, यहाँ पर भी 5 फुट 7 इंच आपको हाइट चाहिए। और इसके अंदर जो छाती की बात है, सीने की बात है, तो 33 बाय 34.5, 33 बगैर फुलाव के और 34.5 फुलाव के बाद आपकी होनी चाहिए। एज यहाँ पर 18 से 30 साल मांगी गई है। ASI के लिए 18 से 25 साल मांगी गई है। बम डिस्पोजल टेक्नीशियन के लिए 18 से 25, कांस्टेबल के लिए 18 से 25। तो कांस्टेबल के लिए उम्र के बालाई हद में मुजवज़ा सरकारी कानून के मुताबिक 5 साल की रियायत दी जा सकती है। इन टोटल 5 साल आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो वेबसाइट आपको सामने नज़र आ रही है, ये www.parkrail.gov.pk, इसके ऊपर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रनिंग जो दौड़ वगैरह आपकी होगी इसके हवाले से, कांस्टेबल, SI, ASI के हवाले से 26/2/2025 से लेकर 28/2, यानी 26, 27, 28 3 दिन ये आपकी रनिंग वगैरह चलेगी। तो मेरा ख्याल है ये मौका अच्छा है। जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं, उन्हें अप्लाई कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या ही आपको मौका मिलना है जी। तो उसके बाद इश्तिहार बराए स्कूल टीचर इंटर्न्स, ये इंटर्नीज़ की जो आई हुई हैं STIs,
ये वर्कर वेलफेयर फंड्स के स्कूल में आई हैं। और यहाँ पर जो है आपके पास दौरानिया जो होगा, दौरानिया इन्होंने काफ़ी रखा है। मुद्दत जो है फरवरी 2025 से लेकर गर्मियों की तातीलात 2025 तक होंगी। तो यहाँ पर भी वही दौरानिया रखा गया है। 20 से 50 साल के मर्द और 20 से 55 साल की ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। 50,000 यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। कम से कम तालीमी काबिलियत है आपकी मास्टर्स डिग्री या BS 4 साल प्रोग्राम आपका होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए ये आपके सामने वेबसाइट है www.f.punjab.gov.pk पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 फरवरी के बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। तो ये भी वही है, जिस तरह स्कूल इंटर्नीज़ की अभी सीटें आई थी ना STIs की, वही ये काम है। तो ये बाद में खैर दौरानिया बढ़ाया भी जा सकता है। 50,000 बहरहाल आपको 4-5 महीने के लिए मिलेंगे। तो जिन लोगों के पास कोई भी काम नहीं है, फ़िलहाल कोई जॉब नहीं, उन्हें अप्लाई कर लेना चाहिए। तो आज की काफ़ी ज़्यादा ये अपडेट्स थी मेरे पास, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ज़्यादा डिटेल्स मैंने इनकी शेयर नहीं की, वरना वीडियो लंबी हो जाती है। मकसद होता है आप तक ख़बर को पहुँचाना है, ताकि आप फिर उसको माशाल्लाह पढ़ें लिखें। अब इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लेना, फिर इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना देंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।